हर हर महादेव, शिव शंभू पार्वती ही। प्रिय वृषभ राशि के दर्शकों, जो लोग सत्य सुनना चाहते हैं, जिन लोगों को सत्य पसंद है, वो इस प्रोग्राम को देखिए। बाकी झूठ, जो लोग झूठे वीडियो देखते हैं, ये होगा वो होगा भाई, इसका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुम्हारा ऐसा होगा तुम्हारा वैसा होगा, मैं यहाँ पर कोई भी झूठ बात नहीं बोलता हूँ। मेरे प्रोग्राम में 1% आपको झूठ नहीं मिलेगा। जो ज्योतिष शास्त्र कहता है हम उसी चीज को बताते हैं, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। आज जो हम बात करने वाले हैं ना, वो ग्रहों के सेनापति अर्थात मंगल देव की करने वाले हैं कि 27 अक्टूबर को, यही 27 अक्टूबर को ग्रहों के सेनापति मंगल देव राशि परिवर्तन करके अपने ही घर स्वक्षेत्री आपके केंद्र में अर्थात आपके सप्तम भाव पर विराजमान होने जा रहे हैं। और इस बीच में मंगल देव एक राजयोग का निर्माण करेंगे, रोचक राजयोग। ये राजयोग जो होता है ना, ये पंच महापुरुष राजयोगों में विशेष इस राजयोग की चर्चा होती है। तो यह राजयोग आपका 27 अक्टूबर को आप पर प्रारंभ हो जाएगा और आगे 49 दिन तक आप पर यह राजयोग रहेगा। इस राजयोग में क्या क्या आपको मंगल देव यहाँ पर प्रदान करते हुए नजर आएंगे, हम इसी बात की चर्चा करेंगे। और मंगल देव के राशि परिवर्तन से आपके जीवन में क्या बदलाव होते हुए नजर आएंगे, इस बात की चर्चा करेंगे। अभी अब किसी पर ज्यादा प्रोग्राम सूट हो सकता है, किसी पर कम हो सकता है, क्योंकि इस प्रोग्राम को आप लगन पर देखेंगे और राशि पर देखेंगे तो आपको सटीकता मिलेगी। कोई भी ग्रह का, जैसे आपकी वृषभ राशि है, आप अकेले संसार में नहीं है, करोड़ों लोग वृषभ राशि के हैं, तो एक जैसा प्रभाव सभी पर नहीं पड़ सकता है, इस चीज को मान के चलिएगा। इसका कारण, मुख्य कारण जो होता है वो ये होता है कि मंगल देव, जैसे हम किसी भी ग्रह की चर्चा करते हैं तो आपकी कुंडली में उस ग्रह की स्थिति क्या है, वो बाल अवस्था में है, युवा अवस्था में है, किशोर अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है, मृत्यु अवस्था में है, उदय अवस्था में है, अस्त अवस्था में है, उच्च अवस्था में है, नीच अवस्था में है, किस अवस्था में है, जिस अवस्था में वह ग्रह बैठा होगा वैसे ही आप पर प्रभाव पड़ेंगे। चलिए अब बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर मंगल देव आपके ठीक सप्तम भाव पर क्या प्रभाव बनाते हुए नजर आएंगे। एक एक पॉइंट को हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण बहुत अच्छी तरीके से हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, अभी तक आपको समाधान नहीं मिला है, तो एक बार अवश्य ही आप हमसे अपनी कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए अब बिना देर के हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि मंगल देव का आपके जीवन पर क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। एक एक पॉइंट को समझेंगे। सप्तम भाव अर्थात आपके स्त्री भाव, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन भाव पर जिसका मंगल खराब होता है ना, उसकी तलाक मंगल करा देता है। अगर मंगल खराब होगा ना तो आपका दाम्पत्य वैवाहिक जीवन सत्यानाश कर देगा और तलाक करवा देगा आपका। मंगल खराब होगा ना तो व्यवसाय आपका बिल्कुल ठप हो जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। मंगल अगर आपका खराब होगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर आपके बहुत ज्यादा काटने पड़ेंगे। मंगल खराब होगा, खून से रिलेटेड शारीरिक कष्ट, परेशानी, आलस्यपन, ये चीज आएंगी आपको। मंगल अगर खराब होगा आपका तो आप कर्ज के दलदल में फंस जाएंगे। मंगल खराब होगा आपका तो कहीं ना कहीं आप हर क्षेत्र में आपको सिर्फ ठोकर ही खानी मिलेगी। तो मंगल को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए वो भी हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही खास प्रोग्राम हमारे वृषभ राशि के दर्शकों के लिए होने वाला है। सप्तम भाव पर अभी तक आपके पति पत्नी के बीच जो लड़ाई झगड़े, तू में ये चीजें चल रही थी, यानी कि पत्नी के साथ में आपका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा था, या आप स्त्री हैं, पति के साथ में आपका अच्छा नहीं चल रहा था, परेशानियां आ रही थी, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े, तू में छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट, छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़ा विवाद होना, ये चीजें चल रही थी, तो संभवतः ही यह चीजें आपकी बदलती हुई नजर आएंगी। इसमें मंगल देव आपके बदलाव लाते हुए नजर आएंगे, यानी कि लड़ाई झगड़े आपके समाप्त होते हुए नजर आएंगे पति पत्नी के बीच। पति पत्नी के बीच में जो आपका दाम्पत्य वैवाहिक जीवन है वह मधुर आपका रहेगा। यहाँ पर वैवाहिक जीवन में मधुरता मंगल देव आपके लेकर आएंगे। दूसरी चीज, जिन लोगों का विवाह वगैरह नहीं रुक पा रहा था, विवाह से संबंधित परेशानियां हो रही थी, विवाह सब कुछ बात संपूर्ण होने के बाद विवाह उठक जा रहा था, यानी कि मना हो जा रहा था कि हर चीज आपका कंप्लीट हो जाने के बाद, यहाँ तक कि एंगेजमेंट वगैरह भी हो जाने के बाद में आपका सब विवाह हल्ट हो जाता था, तो ऐसा आपके साथ में नहीं होगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, विवाह से संबंधित परेशानियां चल रही थी, उन लोगों का विवाह या विवाह से संबंधित परेशानियां दूर होती हुई नजर आएंगी। ये प्रभाव मंगल देव का 27 अक्टूबर के बाद में और आपको देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव के जो प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा आपके सप्तम भाव पर। यहाँ पर सप्तम भाव आपके व्यवसाय का, व्यापार का स्थान होता है। तो व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में जो आपको लाभ नहीं मिल रहा था, व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा नहीं चल पा रहा था, व्यवसाय में परेशानियां आ रही थी, वह संभवतः ही परेशानी आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। ये प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा, यानी कि व्यवसाय से संबंधित, व्यापार से संबंधित जो परेशानी आ रही थी उसको संभवतः ही मंगल देव आपके दूर करते हुए नजर आएंगे। प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की, जो मंगल देव का और प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा आपके सप्तम भाव पर। संतान का, जो आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था, संतान से रिलेटेड परेशानियां हो रही थी, बच्चे आपके बाप की बात को नहीं मान रहे थे,
कहते हैं ना कि पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख पास हो माया, तीजो सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथो सुख पुत्रव्रता नारी। तो यहाँ पर जो संतान का सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, वह संतान का सुख प्राप्त होगा। यानी कि आपके पास कितना भी सब कुछ भरा हो, सब कुछ हो आपके पास, और बच्चे आपके गलत रास्ते पर चल रहे हो, तो क्या काम, किस काम का सब कुछ, कुछ काम का नहीं। आजकल भाई संसार है, सब कोई अपने बच्चों के लिए ही करता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगलदेव की, कि मंगलदेव के पास में दृष्टियां भी है। कौन कौन सी दृष्टि है मंगलदेव के पास? मंगलदेव के पास चतुर्थ दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और अष्टम दृष्टि है। ये 3 दृष्टियां हैं। तो मंगलदेव चतुर्थ दृष्टि से आपके कौन से भाव? आपके ठीक आपके दसम भाव अर्थात आपके कर्म क्षेत्र, आपके व्यवसाय भाव पर दृष्टि डालते हुए नजर आएंगे, जिससे आपके कर्म का अर्थात आप जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, और जो मेहनत का आपके कर्म का आपको फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है, आपके मेहनत का आपको फल नहीं मिल रहा है, तो संभवतः ही आपको मेहनत का उत्तम अच्छा फल प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ व्यवसाय और व्यापार में जो आपको लाभ नहीं हो रहा था, व्यवसाय से संबंधित, व्यापार से संबंधित जो परेशानियां चल रही थी, वह परेशानियां संभवतः ही आपके दूर होती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर यह भी प्रभाव आपके ऊपर मंगलदेव का नहीं पड़ता हुआ नजर आएगा। आलस्यपन अर्थात आप पर आलस्यपन बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ था, आलस्यपन के कारण आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, आलस्यपन बहुत ज्यादा आपके ऊपर आपको सता रहा था, तो संभवतः ही आपका आलस्यपन यहाँ पर दूर करते हुए मंगलदेव नजर आएंगे। आलस्यपन जो आपका आलस्यपन से बहुत ज्यादा परेशान थे, तो आलस्यपन आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ जो आपको यश जीवन में, आप पूरा जिंदगी लाइफ हो गई, कुछ नहीं कर पाया, पैसा बहुत कमाया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ यश नहीं मिला, तो यहाँ पर ये राजयोग से यश की भी आपको प्राप्ति होती है, यश आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर उत्तम अच्छी रहेगी। विद्या के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए भी कहीं ना कहीं गोचर उत्तम अच्छा रहेगा, तथा राजनीतिक क्षेत्र में कुछ मान सम्मान प्राप्त होगा। दान पुण्य में, यानी कि दान पुण्य में आपका जो मन है, आपकी जो रुचि है वो अच्छी रहेगी। पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में रुचि आपकी उत्तम अच्छी रहेगी। तो ये प्रभाव मंगलदेव का आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। अगली दृष्टि से आपके लगन भाव को मंगलदेव देखेंगे, लगन भाव पर मंगलदेव की दृष्टि पड़ेगी। लगन भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से शारीरिक कष्ट परेशानी दूर होती हुई नजर आएगी। चेहरे पर आपके चमक, चेहरे पर ग्लो आपको देखने को मिलेगा, लोग आपकी ओर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, ये प्रभाव मंगलदेव का और आपके ऊपर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो आपके लक्षण खराब थे, यानी कि गलत संगति थी, गलत लक्षण थे, वहां आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। यश की, जैसा हमने आपको बताया, यश प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। बार बार ये मन कर रहा था कि यहाँ नहीं रहते हैं वहां रहेंगे, स्थान परिवर्तन का आपका बार बार मन कर रहा था, तो एक जगह पर आप डटकर कार्य कर पाएंगे। कुछ दुख कम रहेंगे, सुखों में आपके प्रभाव बनता हुआ नजर आएगा। प्रभास आपके अंदर प्रभास देखने को मिलेगा, तेज बल देखने को मिलेगा, बल आपके शरीर के अंदर देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ हेल्थ में आपके काफी सुधार मंगलदेव आपके लाते हुए नजर आएंगे। अष्टम दृष्टि से आपके कौन से भाव? आपके ठीक धन भाव, आपके परिवार भाव, द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ेगी मंगलदेव की, जिससे जो प्रभाव मंगलदेव का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा आपके द्वितीय भाव पर, वह संभवतः ही आपके द्वितीय भाव पर जो प्रभाव देखने को मंगलदेव का मिलेगा, आपके धन से रिलेटेड आप बहुत ज्यादा परेशानी आपको हो रही थी, यानी कि धन से रिलेटेड आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे। धन में भाई, धन से रिलेटेड संसार में कौन परेशान नहीं है, सब कोई परेशान है। तो यहाँ पर धन से रिलेटेड आपको काफी लाभ मंगलदेव पहुंचाते हुए नजर आएंगे। जो धन का आपको अभाव नहीं मिल पा रहा था, धन आपके जीवन में धन नहीं आ रहा था, कहीं से पैसा नहीं आ रहा था, तो संभवतः ही आपको धन की प्राप्ति होती हुई इस बीच में नजर आएगी। ये प्रभाव मंगलदेव का आपके ऊपर आपको देखने को संभवतः ही मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगलदेव की, जो मंगलदेव का और प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर वाणी पर आपके मधुरता रहेगी, अपनी वाणी से लोगों को आप अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे, अपनी ओर केंद्रित करते हुए अपनी वाणी से नजर आएंगे। ये प्रभाव मंगलदेव का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं मंगलदेव की, यहाँ पर भोजन वगैरह में आपकी रुचि जो है, वह रुचि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। खान पान में आपकी रुचि जो है वह बढ़ती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ नेत्र से संबंधित, आंखों से संबंधित परेशानियां हो रही थी, और परिवार का कोई भी सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, संभवतः ही परिवार का उत्तम अच्छा सपोर्ट आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। मंगलदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, मंगलवार वाला दिन जो होता है वह मंगलदेव को समर्पित होता है। मंगलवार वाले दिन रोटी पर गुड़ रखकर आप गौ मैया को मंगलदेव का नाम लेकर खिलाइए, इससे प्रभाव मंगलदेव का उत्तम अच्छा रहता है। दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं मंगल के लिए, आप जो है बजरंगबली को पैरों से लेकर मस्तक तक सिंदूर लगाइए, और उनके चरणों से थोड़ा सा सिंदूर उठाकर अपने मस्तक पर लगाइए। हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ करिए, इससे मंगलदेव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। साथ ही साथ रोजाना तुलसी के पौधे पर आप जल चढ़ाती, रोजाना आप जो है तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाइए, एक पत्ता उसमें से तोड़कर उसका भक्षण कर लीजिए, इससे मंगलदेव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। मंगलदेव के बीज मंत्रों का जप करिए मंगलवार वाले दिन, इससे भी मंगलदेव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। तो ये उपाय करने से 100% आपको मंगलदेव का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और प्रभु से यही कामना करते हैं कि मंगलदेव का आप पर प्रभाव उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा।
हर हर महादेव, शिव शंभू पार्वती, प्रणाम जी।